वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश हमारे इंडिया और उसी के साथ साथ पूरे इंडिया को, पूरे भारतवर्ष और इंडिया को समझाने वाले एक भक्ति सेंट रामानुजाचार्य, उन्हीं के जीवन से संबंधित कुछ अहम चीजें, कुछ अहम पहलू हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे रिलेटेड एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कहां पर किया गया है, क्या उसकी कुछ स्पेशलिटीज हैं, और सेंट रामानुजाचार्य कौन है, कब उनका जन्म हुआ, कहां हुआ, कौन सा उन्होंने सिद्धांत दिया है, यही कुछ एक चीजें हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ अहम चीजों के बारे में। दैट मीन्स की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का जो इनोग्रेशन किया गया इसके बारे में अगर मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि इसका जो इनोग्रेशन है वो कर्नाटका के रंगारेड्डी जिले के मुंचितल में किया गया है। जो कि ये जो पूरा स्टैचू है इसको बनाने के लिए इसका जो मैप वर्क है, इसका जो डिजाइन है वो किसके द्वारा, चिन्नाजीयर स्वामी के द्वारा क्या एक तरीके से इसका जो डिजाइन है वो पास किया गया। इसकी ये वर्ल्ड का सेकंड सिटिंग स्टैचू है, वर्ल्ड का सेकंड सिटिंग स्टैचू। ध्यान रखना, इसकी हाइट क्या है, 216 फीट है, 45 एकड़ में फैला हुआ है, 1000 करोड़ के आसपास इसकी लागत आई है, जो कि इसके डिवोटीज ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली, दैट मीन्स इनके जो डिवोटीज हैं उनके द्वारा पैसा क्या है डोनेट किया गया और उसी से मंदिर बनाया गया है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टैचू बनाया गया और इसके आसपास जो मंदिर इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो बनाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये इसमें दो मेन स्टैचूज हैं। एक स्टैचू का इनोग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया जो कि पंचलोहा, 5 धातुओं से मिलकर बना है, जो कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक है। इसके अंदर एक दिव्य दिसमास है। इसके अलावा इसको 54 फीट हाइट के एक बेस के ऊपर, जिसको हम भद्र वेदी कहते हैं, उसके ऊपर स्थापित किया गया है। एंड एक और चीज, ऐसा ही एक और सेकंड स्टैचू भी इनोग्रेट होने वाला है 13 फरवरी, जिसको कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इनोग्रेट करेंगे, जो उसकी 120 किलो गोल्ड से बनाया गया है और 120 साल का जो इनका पूरा जीवन काल था ये उसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यहाँ पर क्या 1035 यज्ञ फायर ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स की एक तरीके से यज्ञ कुंड बनाए गए जहां पर कॉन्टिन्यूसली मंत्र उच्चारण वगैरह चल रहे हैं, जो कि क्योंकि ये पूरा जो समारोह है वो 12 दिन का है और 12 दिन तक ये पूरा जो समारोह है वो चलेगा। इसके अलावा ये जो पूरा स्टैचू है इस तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां हैं और इनके हाथ में आपको पता होगा एक डंडा टाइप है, वो इनका शस्त्र टाइप होता है कि ये रखते हैं ये लोग, तो वो भी कितने का, 63 फीट का है। ठीक है, अब एक अहम बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जितने भी इसमें नंबर है ना, उन सब नंबरों का जो योग है ना वो कितना बनता है, 9। दैट मीन्स उनका मूल अंक 9 बनेगा। आप किसी भी चीज को प्लस करके देखिए, लाइक इसकी जो हाइट है 216, आप उसको प्लस करेंगे 216 करेंगे तो भी 9 बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू सनातन धर्म में 9 जो नंबर है उसको पूर्ण अंक कहा जाता है और इसको शुभ अंक कहा जाता है। और इसी वजह से ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो किसी चीज की हाइट हो, वेट हो, जो भी है, उन सब का, अधिकतर चीजों का जो मूल अंक है वो आपका 9 ही बनता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन, हमारे भक्ति संत रामानुजाचार्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातों के बारे में। अगर मैं भक्ति संत रामानुजाचार्य के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको, ये एक क्या है, आपके हिंदू फिलोसफर है, सोशल रिफॉर्मर है, और इसके अलावा ये क्या है, वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। वैष्णविज्म कौन होते हैं? जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं उनको हम बोलते हैं वैष्णविज्म। ठीक है ना, वो कौन है, एक तरीके से आपके कौन है, संत रामानुजाचार्य है। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 25 अप्रैल 1077, ठीक है, 1017 में हुआ था। कहां पे, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, चोल एम्पायर था वहां पे, जो आज के टाइम के चेन्नई से रिलेट करता है। ठीक है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इस साल हम इनकी 1000वीं जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं और इनकी जो डेथ है, दैट मीन्स की जो हमें कह सकते हैं ये विलीन हुए थे, वो कब हुए थे, 1137 CE, 120 साल की उम्र में ये क्या है, एक तरीके से विलीन हो गए थे। कब? श्रीरंगम चोल एम्पायर के टाइम पे ही। बट एक और ये कहा जाता है कि इनकी जो आयु है वो 120 साल की नहीं थी जिस टाइम पे विलीन हुए थे, उससे कम भी थी। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग इशू है। इनको एक बहुत बड़ा ऑनर दिया गया है, वो है उदयवर यत्रेजा, दैट मीन्स किंग ऑफ सन्यासीज भी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत कम आयु में, ऐसा कहा जाता है कि महज 16 साल की उम्र में इनके एक गुरु थे यादव प्रकाश के द्वारा, दैट मीन्स उनको अपना गुरु बनाया था और उनसे उन्होंने वेदों की शिक्षा कांची में, जो कांचीपुरम है वहां पर इन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण की थी अपने गुरु से। इनके पिता का नाम केशव भट्ट है और इनको नवरत्न भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 9 अहम पुस्तकें लिखी थी, जिनमें से कि 2 महत्वपूर्ण है, श्री भाष्यम और वेदांत संग्रहम, ये 2 मेन पुस्तकें। इसके अलावा बाकी पुस्तकों का नाम है वेदांत द्वीप, गीता भाष्य, वेदांत सार, वैकुंठ गद्दम, श्रीरंग गद्दम, निश्चय ग्रंथम, ये कुछ किताबें हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जीवन की एक घटना है कि इनका जो
मिलना है। आचार्य अलवंदर ने आचार्य अलवंदर श्री यामुनाचार्य की ये प्रधान शिष्य थे ये, ठीक है। उन्होंने इनको 3 मेन काम करने के लिए बोला था। इन्होंने संकल्प लिया था रामानुजाचार्य ने कि ये क्या करेंगे, श्री यामानुजाचार्य जी के 3 अहम कार्य को पूरा करेंगे। वो क्या थे, ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, दिव्य प्रबंधनम का टीका लिखना, ठीक है। ये 3 चीजें ऐसी जो इन्होंने कहा कि ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब इनको मिलने के लिए बुलाया था ना श्री यामानुजाचार्य ने, उससे पहले जो यामानुजाचार्य है उनकी डेथ हो जाती है, बट जब वे पहुंचते हैं श्री यामानुजाचार्य से मिलने, तो वो देखते हैं कि उनकी जो उंगलियां हैं 3 उंगलियां मुड़ी हुई थी। तो वो समझ जाते हैं कि वो कौन से कार्य उनसे करवाना चाहते हैं। इसी के बाद अगर हम देखें तो 16 साल की उम्र में जब इनको पूरे वेदों का ज्ञान हो गया था, वेदों का, शास्त्रों का इनका पूरा ज्ञान हो चुका था, 17 साल की उम्र में इनका विवाह कर दिया जाता है। बट ये विवाह के कुछ समय बाद ही वैवाहिक जीवन से कह सकते हो कि इनका जो मोह है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, और ये वैवाहिक जीवन को छोड़कर, गृहस्थ जीवन को छोड़कर, ये कह सकते हो छोड़कर, सन्यासी जीवन का पालन करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। और ये सन्यास की जो दीक्षा है वो कहां पर, श्रीरंगम में जाकर यदि राज सन्यासी से क्या है एक तरीके से अपनी सन्यास की शिक्षा लेते हैं। और उसके बाद क्या है, ये शालिग्राम नामक एक स्थान पे जाते हैं और वहां पर 12 वर्षों तक रहकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और उसके अलावा सिर्फ वहां पर ही नहीं, इन्होंने देश उपदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्योंकि उस टाइम पे कहा जाता है कि जो बौद्ध और जैन धर्म है वो काफी तेजी से फैल रहे थे, तो और जो वैष्णव धर्म है उसका जो एक इंपॉर्टेंस कह सकते हो वो कम होती जा रही थी। तो उन्होंने उस चीज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या है, अपने पूरे इंडिया में क्या है घूमना शुरू किया और लोगों तक इसको फैलाना शुरू किया। और देखिए, इन्होंने दूसरे लोगों के सिद्धांत को फॉलो नहीं किया। जैसे इन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत से सहमत नहीं थे, इन्होंने अपना खुद का एक सिद्धांत दिया। इनका खुद का एक प्रतिपादित सिद्धांत है, वो है विशिष्ट द्वैत। इनके सिद्धांत का नाम क्या है, विशिष्ट द्वैत इनका सिद्धांत है, जो कि इन्होंने दिया था। और इसी को लेकर क्या है, इन्होंने अपने सिद्धांत से रिलेटेड कुछ एक चीजें बताई थी। अब बताते हैं कि वो क्या सिद्धांत था इनके इस सिद्धांत। तो इन्होंने क्या किया, जो वैष्णव धर्म है उसको पुनः प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्होंने जो इनका सिद्धांत था विशिष्ट द्वैत दर्शनम, उसके अंदर उन्होंने ना 3 चीजें बताई हैं। देखिए, इसके अंदर इन्होंने बताया कि रामानुजाचार्य जी ने बताया था कि जो सत्तम और परम या परम सत्तम, दोनों तरीके से आप कह सकते हो, के बीच में एक संबंध होता है। 3 चीजें हैं इससे जुड़ी, ब्रह्म दैट मीन्स ईश्वर, चित्त अर्थात आत्म तत्व, और अचित अर्थात प्रकृति तत्व। 3 चीजों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी। इनका मानना था ये तीनों चीजें अलग नहीं हैं, जो चित्त और जो अचित हैं ये दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। दैट मीन्स ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पार्ट हैं, ठीक है। उनका ये सिद्धांत था। इन्होंने क्या कहा, जैसे जो शरीर है वो आत्मा से अलग नहीं है। जो आत्मा है वो क्या करती है, एक उद्देश्य के लिए धरती पे आती है और उसको पूरा करने में जो शरीर है वो उसकी हेल्प करता है, एक तरीके से वो कार्य करता है। इसी तरीके से क्या है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो भी क्या है, चित्त और अचित्त दोनों ही चीजों से अलग नहीं है। उनका जो अस्तित्व है वो उन्हीं के साथ है, ठीक है ना। तो उनका ऐसा कहना था। और इन्होंने अपने इसी सिद्धांत को बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे स्प्रेड आउट किया था, फैलाया था। इसी के साथ साथ उन्होंने क्या है, जो क्या नाम है, जो गरीब लोग थे या जो ऐसे लोग जो छोटी जाति से बिलोंग करते थे, उनके लिए भी काफी ज्यादा काम किया था। और उन्होंने कहा कि जो वेद है या जो शिक्षा है वो सभी को मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने क्या है, जो कांची लौटकर वापस उन्होंने क्या, द्रविड़ भाषा में जो अलावर थे ना, उनसे रिलेटेड 4000 भजनों का एक संग्रह भी तैयार किया था, ठीक है। और इसके बाद क्या है, यमुनाचार्य जी की जो गद्दी थी उसको उन्होंने बाद में, उनका जो स्थान है वो इनको मिला था और उन्होंने उनकी गद्दी को संभाला था। देखिए, इनके जीवन से इंटरेस्टिंग एक और चीज क्या है कि जब इन्होंने अपना जीवन में जो शिक्षा है, अपनी जो ज्ञान है उसका, उनका जब ज्ञान बढ़ने लगा तो बहुत सारी गोष्ठियों को अटेंड करते थे। और उसमें जितने भी जो बड़े बड़े जो नॉलेजेबल लोग थे उनसे एक तरीके से इनका वाद विवाद होता था। और जो लोग इनसे विवाद में हार जाते थे वो सब लोग धीरे धीरे क्या है, इनके कहते हैं कि शिष्य बन जाया करते थे। और इनके इसी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने की वजह से ही क्या ऐसा कहा जाता है कि जो इनके जो एक गुरु थे ना, यादव प्रकाश जी, वो बाद में इनसे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे उनके साथ इनके। और वो उन्होंने क्या है, ऐसा कहा जाता है, हिस्टोरिकली हमने ऐसा जाना है कि एक बार इनको मरवाने की कोशिश भी, इनकी हत्या करने की कोशिश भी की गई थी इनके एक गुरु के द्वारा। बट इनके भाई ने क्या है, इनको बचा लिया था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जब इनका नॉलेज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो उनको काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रहार भी किए गए थे। इसके अलावा क्या है, वैष्णव आचार्यों में क्या है, एक तरीके से रामानुजाचार्य क्या है बहुत ज्यादा फेमस है। और इनके एक फेमस एक
शिष्य हुए थे रामानंद, और रामानंद के ही बाद में बहुत सारे शिष्य हुए थे, जैसे कबीर, रैदास और सूरदास क्या इनके शिष्य बने थे। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमने क्या है संत रामानुजाचार्य जी के बारे में जानी है कि इन्होंने किस तरीके से समाज के उत्थान के लिए और जो समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको एक साथ लाने के लिए कार्य किया था, और सभी में क्या है जो भेदभाव थे, जो एक तरीके से रंग के भेद पे, जाति के भेद पे और किसी भी तरीके से धर्म के आधार पे कोई भी जो भेदभाव था उसको खत्म करने की कोशिश की थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।